जरा सोच कर देखिए, आपके शहर का सबसे हरा भरा हिस्सा जो आपके पूरे शहर को शुद्ध हवा और वातावरण देता हो, जहां आप जाकर अपने आप को प्रकृति से और इन वृक्षों से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हो, जहां पर जाकर आपको चिड़ियों की चहचहाट और जानवरों की हलचल दिखाई और सुनाई देती हो। शहर का वही सबसे हरा भरा हिस्सा एक दिन बुलडोजर से नीचे कुचला जा रहा हो, कैसा लगेगा? अब इसी चीज़ को अगर मैं वर्ड वॉश करके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करूं, तो इसे आज के ज़माने में कहा जाता है विकास कंक्रीट फॉरेस्ट का विकास, जहां पे आप हरे भरे जंगलों को, वृक्षों को काट करके कुछ मौज बनाएंगे। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका भारतीय दिव्यांश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसको जयपुर का लंग्स कहा जाता है और इन्हीं लंग्स को आज दबाया जा रहा है, काटा जा रहा है और कुचला जा रहा है विकास के नाम पर। जयपुर का ये जंगल आज पावर, मनी, पॉलिटिक्स का एक ऐसा गंदा शिकार हुआ है जो सब मिलकर प्रकृति को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दौलताबाद जयपुर के कुंज एरिया में स्थित है, एक ऐसी जगह जहां 100 एकड़ से ज्यादा प्राकृतिक फॉरेस्ट है, जिसमें 2400 से अधिक पेड़, 70 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और कई रेयर जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं, एक जीवित इकोसिस्टम है। पर अब यहाँ बनेगा एक फिनटेक पार्क। इसके अलावा पीएम यूनिटी मॉल और नई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाई जा रही है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज RIICO, इस डेवलपमेंट का जिम्मेदार है। जयपुर से ऐसा शहर जहाँ हर साल गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है, वहाँ ऐसे जंगलों का होना एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करता है। जंगल से यह हवा ठंडी होती है और आसपास का वातावरण और टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। यही नहीं, दौलताबाद जैसे जंगल ग्राउंड वाटर के रिचार्ज जोन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब वर्षा होती है तो इन वृक्षों की जो जड़ है वो पानी को ग्राउंड में होल्ड करके रखते हैं। इससे ग्राउंड वाटर का जो सरफेस लेवल है वो बढ़ता है। ये जमीन के अंदर मौजूद ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने में बहुत मदद करते हैं और यदि जंगल नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो अपने आप नीचे चला जाएगा। वृक्ष या फिर जंगल हमारे क्लाइमेट को कितना रेगुलेट करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखने में कितनी हमारी मदद करते हैं, एक बहुत ही बेसिक थिंग है जो कि एक छोटे बच्चे को भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्लास में पढ़ाई और सिखाई जाती है। इसके अलावा इन जंगलों का जो महत्व है वो केवल हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करके हमारी इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने तक सीमित नहीं है। ये खुद में एक जीता जागता बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु रह रहे होते हैं और जब ये जंगल कटते हैं तो वो भी बेघर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने ये जमीन फिनटेक पार्क, प्राइम मिनिस्टर यूनिटी मॉल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की है। सरकार का कहना है कि ये डेवलपमेंट ट्राइबल वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन असल में यहाँ की 24 से ज्यादा पेड़, 75 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी जैसे अनमोल वृक्षों का विनाश हो रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि लैंड को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा सके और रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉबी को मुनाफा हो। ऐसे अंधाधुंध पेड़ काटने से सिर्फ प्रकृति का नुकसान नहीं होता है, बल्कि वाइल्ड लाइफ भी डिस्प्लेस हो जाती है। अर्बन हीट आइसलैंड बनते हैं, वाटर टेबल नीचे गिरता है और इन्हीं सब कारणों से मिलाकर पब्लिक की हेल्थ केयर क्राइसिस उत्पन्न होती है। दौलताबाद के विनाश के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स, NGO, लोकल एक्टिविस्ट हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कोई नया मामला नहीं है जब डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे वृक्षों को काटा जा रहा हो। पिछले कई सालों में हमने भारत के कई सारे बड़े बड़े जंगलों को सिर्फ विकास के नाम पर कटते हुए देखा है, चाहे वो मुंबई का अरे फॉरेस्ट हो, छत्तीसगढ़ का हसदेव फॉरेस्ट हो, गोवा का मोलेम फॉरेस्ट हो, MP का बक्सवा फॉरेस्ट हो या फिर हरियाणा का अरावली फॉरेस्ट हो। इन सारे ही फॉरेस्ट पे ऐसे कई सारे खतरे कई समय पे मंडराते रहते हैं और ये खतरा तब तक मंडराता रहेगा जब तक हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाते हैं अपने प्रकृति के लिए और अपने संस्कृति। भारतीय परंपरा में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। हम उसे लूटने वाले नहीं, पूजा करने वाले लोग हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में सब में प्रकृति की रक्षा की बात की गई है। हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम भाग है। जयपुर के इस फॉरेस्ट में खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान की शान और भारत का अभिमान है, ये राजस्थान का स्टेट ट्री है और ये खेजड़ी वृक्ष दौलताबाद के फॉरेस्ट में मौजूद है। 1730 में जोधपुर के राजा के हुक्म पर जब खेजड़ी पेड़ काटे जा रहे थे, तब अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था,
कि अगर इन पेड़ों को बचाने के लिए सर भी कट जाए तो भी सस्ता है। और उसके बाद 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी जान दे दी सिर्फ पेड़ों के लिए। ये आज भी अगर हम दौलताबाद में खेजड़ी काट रहे हैं तो हम उन 363 शहीदों की कुर्बानियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं, सांस्कृतिक अपमान है। हम सबको मिलकर ये देखने की आवश्यकता है कि कब तक हम विकास के नाम पर ऐसे ही अपने वृक्षों को काटते रहेंगे। हमारे पास हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम इन जंगलों की रक्षा करते हुए, इनका संरक्षण करते हुए भी विकास के मार्ग पर तत्पर हो सकते हैं, परंतु हम हमेशा एक आसान तरीका चुनते हैं, इन जंगलों को काटना। पेपर्स पर फॉर्मेलिटीज पे इनको कई तरीके से लीगल और सोफिस्टिकेटेड या फिर व्हाइट वॉश करके तो दिखा दिया जाता है, पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है।